जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने लगा हूँ वो है हेट, नफ़रत। हेट करना, नफ़रत करना। क्या दोस्तों, हेट और नफ़रत ये कोई मर्ज़ है? जी हाँ, ये एक ऐसी मूज़ी मर्ज़ है जिसमें हम लोग मुब्तला हो जाते हैं। मैंने अंदाज़ा लगाया है हमारे इर्द-गिर्द मेरे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, हम बहुत से लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। ये हेट करना है क्या चीज़? हम अपने अज़ीज़ व अकारिब, दोस्त, अहबाब से ही नफ़रत करना शुरू करते हैं। हम उनकी कामयाबियों को पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम उनके ऊपर अफ़सोस करें और उनकी सिम्पैथी बनें। हम उनकी सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हर हाल में हम उनके हर उस रोल को हेट करना शुरू कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि हम उस इंसान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब उसका फेलियर का टाइम था, जब वो नाकाम इंसान था, जब वो स्ट्रगलिंग टाइम में था, तो हम हर उसकी ऊँच-नीच को अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब ये है कि हम उसकी खामियां मैक्सिमम जानते हैं, इसलिए हम उसकी कामयाबी को, उसके सुनहरी दौर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और उससे हम नफरत करना शुरू कर देते हैं, हेट करना शुरू कर देते हैं। और ये हेट एक ऐसी मर्ज है, हेट करना, नफरत करना, ये एक ऐसी मर्ज है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसका कोई डॉक्टर नहीं है। आज तक कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी, दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो नफरत ना करने की थेरापी कर सके, उसका इलाज दे सके, कोई भी नहीं है। दोस्तों, ये नफरत दिन ब दिन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, हर काम में आप उसी इंसान के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और कोई भी उसकी तारीफ करे तो आपको आग लग जाती है। मैं जानता हूं ये इंसान कैसा है, मुझे पता है ये कैसा है, ये ठीक नहीं है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके बारे में उसकी खामियों की बौछार कर देते हैं। जो एक अच्छा इंसान उसको अगर एक्सेप्ट भी करने लगता है तो आप उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, याद रखिए, ये एक ऐसी मर्ज है जो आप स्टार्ट तो आराम से करते हैं, पहले कम टाइम नफरत करते हैं, फिर वो नफरत का टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, आपकी थिंकिंग पावर डिस्टर्ब होना शुरू कर देती है, आपको नींद नहीं आती, आपका स्टमक सही काम नहीं करता, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम नहीं करता, आप आए दिन बीमार होना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर सोचने की हिस्स, काम करने की हिस्स, अपने जो टारगेट है उनको हासिल करने का एक कुव्वत इरादी वो इंतहाई कमजोर होना शुरू हो जाती है और खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हो कि यार उसने तो किया ही कुछ नहीं है और वो वहां पहुंच गया और मैं नहीं। ये बस इस तरह से आप अंडर एस्टिमेट होते हैं और नफरत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, याद रखिए, शुरू शुरू में आप नफरत तो एक इंसान से करेंगे, ये बढ़ना शुरू होती है, फिर 2, 3 और 4 लोगों तक पहुंच जाती है। तो हर रोज आप हर इंसान से अगर नफरत करना सीखेंगे तो कोई तो इंसान आपको मिलेगा डेली लाइफ में जो किसी इन 3-4 में से किसी की तारीफ कर देगा, तो फिर आपको आग लगेगी, आप भड़क उठेंगे और उसके खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। जो वक्त आपका क्रिएटिविटी पे लगना चाहिए था वो एक नफरत और इंतहाई नेगेटिविटी पे लगना शुरू हो जाता है। खुदा, इस मर्ज को हम कैसे कॉप अप कर सकते हैं, कैसे दूर हो सकते हैं? इस मर्ज का इलाज क्या है? इस मर्ज का एक ही इलाज है। याद रखिए, हम नफरत किससे करते हैं? पहला पॉइंट, हम नफरत दोस्त, अहबाब, कुलीग्स, रिश्तेदार, इंतहाई करीब लोगों से ही करना शुरू करते हैं। जो लोग हमें हर रोज मिलते हैं उन्हीं से नफरत करते हैं हम। जिनका आपकी डेली लाइफ पे इन्फ्लुएंस होता है उन्हीं से नफरत करते हैं हम। उन्हीं से नफरत करते हैं जिनको हमने मिलना होता है, जिनको हमने जवाब देना होता है या जिनके साथ मिलके आगे बढ़ना होता है। वो आपके कुलीग भी हो सकते हैं, वो आपके भाई भी हो सकते हैं, वो आपके अंकल भी हो सकते हैं, वो मामू भी हो सकते हैं, वो आपके स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। वो डेली लाइफ का हर वो इंसान जो आपकी जिंदगी पे इन्फ्लुएंस कर सकता है वो ही शख्स है जिससे आप नफरत करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, इसका इलाज, सबसे बेहतरीन इलाज ये है, जिससे आप नफरत कर रहे होते हैं वो आपका करीबी है, आप उसको जानते हैं, आप उसको अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मैंने पहले अपनी ही वीडियो में ये बताया है, क्योंकि हम उसकी मैक्सिमम खामियां जानते हैं, इसलिए हम उससे नफरत करते हैं और उसकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। याद रखें, इस मर्ज का इलाज एक ही है,
इस मर्ज से बचना है तो इसका एक ही इलाज है, और वो क्या है? उसकी उन खूबियों को याद करें। ये एक चिल्ला की तरह है। ये सबसे मुश्किल काम है जिंदगी का, जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है। किसी से नफरत करने को कम करना ये जिंदगी में सबसे मुश्किल तरीन काम है। उस शख्स को पॉजिटिव एक्सेप्ट करना जिससे आप नफरत करते हो, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये आपको करना होगा। ये आपको करना होगा। अगर आप जिंदगी में आपने 10 स्टेयर्स लेनी थी, 10 आपने मकाम हासिल करने थे, जब आप नफरत करना शुरू कर देते हो तो आप मैक्सिमम 4 से 5 मकाम तक जा पहुंचते हो। उस अरूज को, उस ऊंचाई को आप कभी भी टच तक नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि उस मंजिल को आप हासिल करो, तो आप क्या करो कि आप नफरत करना छोड़ दो। कैसे छोड़ो? कि उस इंसान की उन अच्छाइयों को याद करो, चिल्ला काटो, हर रोज सोचो कि नहीं वो अच्छा है, उसने मेरे साथ ये अच्छा काम किया था, उसने मेरे साथ खाना खाया था, उसने मुझे चाय पिलाई थी, उसने मुझे घर में बुलाया था, उसने फलां जगह पे मुझे गाइड किया था। यार ही इज ए ग्रेट मैन। खामियां तो हर इंसान में होती हैं। इस बात को रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। नहीं, उस बंदे ने मसलन एक्स वाई जेड, एक्स ने मेरे साथ, वाई ने ये किया, जेड ने ये किया। अब उसकी अच्छाइयों के ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू कर दो। अगर आपने उसकी अच्छाइयों पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया, हर रोज सोचो, जब भी आप उसके बारे में हेट करने का सोचो तो फौरन उसकी उस अच्छाई को सोचो कि नहीं उसने मेरे साथ अच्छा काम किया था, उसने मेरे साथ इस वक्त मुझे नोट्स शेयर किए थे, इस वक्त बिजनेस का अच्छा एडवाइस किया था, उसने मुझे यहाँ पे इस काम में हेल्प आउट किया था, फलां टाइम उसने मुझे लोन दिया था, फलां टाइम उसने फलां लोगों को मेरे हवाले से एक अच्छी सजेशन दी थी। कोई वो बात जो उसकी ज़िंदगी में आपके साथ एक अच्छा पल गुजरा है, उसको रिपीट करो, उसका इआदा करो, उसको बार बार याद करो। तो आहिस्ता 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 ये मर्ज़ कम होना शुरू हो जाएगी, और याद रखिए आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। उस शख्स के साथ आप फिर अपनी डीलिंग को बेहतर करने की कोशिश करो, जितना हो सके आप कम करो, ताकि आपकी नींद अच्छी आना आपको शुरू हो जाए, आपका खाना आपको हजम होना शुरू हो जाए, और आपकी एक परफेक्ट लाइफ शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच।